बयान दिखाता हूं। जेडीयू के श्रवण कुमार ने कहा कि मोदी नहीं गए इसलिए 41 लोग बच गए। बीजेपी को चाहिए कि जहां भी कुछ शुभ करना हो वहां मोदी को न भेजो। सबसे पहली ये श्रवण कुमार है जेडीयू के नेता। मनोज झा आरजेडी के नेता, आपके सबसे खास सहयोगी, इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हर चीज को तमाशा और इवेंट बना देते हैं। सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं। वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज्यादा बेहतर है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है और पहली बार इस तरह की। ये हमें एक टेंट शामियाना लगा करके हर चीज में इवेंट बाजी की आदत हो गई है। ठीक है, इवेंट बाजी। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं आपसे बहुत पूरी तरीके से प्रतिवाद करता हूं और मैं आपके चैनल के सहयोगियों से अपील करता हूं कि वो राजीव रंजन जी को दोबारा बुलाएं और उनके हिसाब से उनको जरूर वक्त दें, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और वरिष्ठ सहयोगी होने के साथ साथ हम सबके बड़े हैं। वो उन्होंने कोई भी गलत बात, कोई गलत सवाल नहीं उठाया था और वो जो सवाल उठा रहे थे वो सम्यक सवाल था और सारी इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ था। तो राजीव जी को दोबारा बुलाया जाना चाहिए और उनसे उनकी बात पूरी सुनी जानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। इस बात के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, आप बड़ी क्लियर कट अभी अजय आलोक जी ने करी। इन्होंने कहा एनएचएआई और रेल का ऑडिट अलग होता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के ऑडिट अलग अलग होते हैं, इसलिए कि अगर कहीं और दुर्घटना हो रही है तो दूसरे डिपार्टमेंट को उससे सबक नहीं लेना चाहिए। यह आपका कहने का अगर मतलब है तो यह सोच जो है आपकी, माफ कीजिएगा, विक्षिप्त सोच है आदरणीय अजय आलोक जी। इस सोच को सुधारा जाना चाहिए। अगर किसी एक जगह दुर्घटना हो गई तो सारे के सारे देश को उस पर सम्यक रूप से निर्णय लेना चाहिए और सब जगह पे जहां कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। एनएचएआई में जिस फर्म को यह काम दिया गया, आज चूंकि मजदूर सकुशल वापस आ गए तो कुछ गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पहली चीज, इसका जो एक सेफ्टी था, सेफ्टी पॉइंट था, क्या वो उसमें डिजाइन में नहीं था कि साहब एक एस्केपिंग रूट जरूरी है टनल में? वो एस्केपिंग रूट नहीं है तो क्या ये इस कंपनी को बचाने का प्रयास नहीं है? इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा कब दर्ज होगा? इस पर बात नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एस्केपिंग रूट था और इस टनल में नहीं बनाया गया तो इसका दोषी सरकार की एजेंसी एनएचएआई है या नवयुग कंस्ट्रक्शन है? इसको अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और मुझे यह बता दीजिए कि अगर रेलवे में दुर्घटना होती है, एनएचएआई सबक नहीं लेता है तो सबक कौन लेगा? ये सारी बातें। और अब आप आ जाइए यहां पर मत भिन्नता पर, चाहे वो श्रवण कुमार जी, मैं उनको खैर दुर्भाग्य से नहीं जानता हूं। आपके 90 सेकंड हो गए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक नियम बांध रहा हूं। आलोक जी का भी 90 सेकंड नहीं, 3 मिनट हो गया। एक मिनट में आपसे साफ कर दूं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। राजीव रंजन जी हर बार इसी तरह की हरकत करते हैं और अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और मैं आपको ये साफ कर दूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि सर आपके 90 सेकंड पूरे हो गए। फिर मैंने उनको दूसरा मौका दिया। मैं अजय आलोक को रोक रहा हूं 90 सेकंड पे, धीरेन्द्र मुन्ना जी को रोक रहा हूं 90 सेकंड पे। नेताओं को क्यों ये लगता है कि वो हर समय सीमा से, हर चीजों से ऊपर हैं? नहीं, राजीव रंजन जी हम सबके वरिष्ठ हैं। अजय आलोक से मतभिन्नता हो सकती है लेकिन उनके भी वरिष्ठ हैं, उनको सुना जाना चाहिए। सर मैंने कहा मना किया? वही धमकी दे रहे थे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, हमें मत बुलाया करिए। नहीं, उनकी तो आपत्ति थी। मैंने सुरेंद्र राजपूत को 3 बार बोलने दे दिया भाई कि हमको 20 मिनट आप बिठाए रखेंगे। या तो ये कहते कि आप अलग अलग पार्टी है, मैं उस हिसाब से रखूंगा। आपसे निवेदन, सुरेंद्र जी, मैं अनावश्यक, देखिए आप मेरी आदत जानते हैं, जो मैं यहां पर हूं, मैं भी अनावश्यक बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जवाब दीजिए। मैं इतना कह रहा हूं कि उनको बुलाया जाना चाहिए। भैया बुलाए जाए उनको, सुरेंद्र राजपूत जी की अपील है, मेरी नहीं। चलिए अजय आलोक जी। देखिए दीपक जी, आज का विषय बस ये है कि क्या हमें इस सुरंग हादसे पे राजनीति करनी चाहिए? सबसे पहली बात कि हादसा अगर हुआ है, ये कह रहे हैं कि क्या एनएचएआई को रेलवे के हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए? रोड हादसों से क्या फिर तब रेलवे को भी सबक ले लेना चाहिए? अरे भैया, वो टनल के अंदर ट्रेन को सिग्नल जाम होने के कारण हादसा हुआ था, वो टनल धंस नहीं गई थी। यहाँ टनल धंस गया था। सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं?
मतलब दोनों को कंपैरिजन कहीं से हो ही नहीं सकता है। ये तो निर्माणाधीन टनल था अरे भाई आप लोग क्या escape route, यार escape route की बात आलोक कर जी, रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए बचाने ना, के एक लिए मिनट कम से सुन कम लीजिए, ऐसे बीच में आप ऐसे बीच में थेथर तो बोलो, मत सुन लीजिए, बोलिए। उसके बाद बोलिएगा। क्या मैं बोल देता हूं, आप उसके बाद भले बोल आदमी लीजिए। हैं, पढ़े लिखे आदमी है मैं यार, तो बोल रहा हूँ जब से भाजपा में, निर्माणा तब से दिया, अरे मैं WhatsApp पढ़ा लिखा हूं, यूनिवर्सिटी तभी तो पर कहूं हो कि रहे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। आप ऐसे कह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कांग्रेस के पास है हैं। भाई नहीं, साहब, हमारे हमें पास नहीं। अफसोस हो रहा है हमें इस व्हाट्सएप बात का। यूनिवर्सिटी कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अरे, को शोभा देता है, हम लोग अच्छा। को नहीं शोभा देता है। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, कहां से व्हाट्सएप के पास जाएंगे अरे हम लोग? नरेंद्र मोदी है हम लोग वाइस नहीं जानते चांसलर WhatsApp उसके को। व्हाट्सएप अब सुनिए। यूनिवर्सिटी के अच्छा डिप्टी सुनिए, वाइस चांसलर अच्छा अमित चलिए शाह ना, ठीक है। है और आप नरेंद्र तो मोदी प्रोफेसर कितने हो। व्हाट्सएप हैं, कितने देश के हैं, वो देश जान रहा है। चलिए, नरेंद्र मोदी कितने देश के, कितने व्हाट्सएप के, वो देश जानता है, वो आप भी जानते हैं। और वो हर चुनाव बता देता है कि नरेंद्र मोदी कहां पे हैं, सब बाकी लोग जानते हैं कहां पे WhatsApp के। उसकी बहस में नहीं पड़ते हैं। बात अभी WhatsApp सिंपल है। के। निर्माणाधीन टनल ध्वस्त हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, ये बात की बात है। पहले जिंदगी बचाएंगे कि पहले वो काम करें? आज जब जिंदगी बच गई है तब हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं। आज ही तो जिंदगी बची, अभी भी वो मजदूर ऑब्जर्वेशन में एम्स में ही है। क्या एक भी कांग्रेस का नेता मिलने गया? जरा बताएंगे। उत्तराखंड का एक नेता उत्तराखंड का हरिद्वार एम्स में गया उन आपका मजदूरों वक्त से पूरा मिलने? हुआ। सुरेंद्र जी बताइए। संवेदना है ये संवेदना है? क्यों नहीं हरीश रावत गए आपके? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जाके मिल के आते? क्यों नहीं उत्तराखंड के बाकी लोग के नेता गए? चुनाव प्रचार खत्म हो गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए? कहां गई संवेदना? मर गई संवेदना? संवेदना सिर्फ कटाक्ष करने के लिए होती है। हाँ हाँ हाँ